हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी ज्ञान में। आज हम आपके लिए चतुर्भुज लेके आए हैं, क्वाड्रिलेटरल। हम देखते हैं चतुर्भुज। अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं ना। सबसे पहली बात यह है कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। किसी समतल पर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारा मान लीजिए समतल है। अब इसमें हम चार भुजाएं लिख देते हैं, चाहे जिस तरह की दें। अभी हम केवल चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। केवल चार भुजाएं होनी चाहिए और आकृति बंद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं चतुर्भुज के कुछ गुण हैं। तो चतुर्भुज का पहला गुण ये है कि इसमें चार भुजाएं होंगी, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। किसी समतल पर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो इसमें चार भुजाएं होंगी। अगर चार भुजाएं नहीं होंगी तो चतुर्भुज नहीं होगा। और दूसरा गुण इसका यह है कि चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योगफल 360 अंश होता है। अंतः कोण का मतलब ये कोण, अंदर के कोण। मान लेते हैं कोई चतुर्भुज ए बी सी डी। अब हम बात करते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार की। चतुर्भुज के कई प्रकार हैं, तो पहले प्रकार को हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा वर्ग। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि वर्ग किसे कहेंगे, वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं। तो वर्ग में हमारा ये होता है, ये हमारा वर्ग है ए बी सी डी। तो वर्ग के गुण की बात करते हैं सीधा। वर्ग में क्या है? वर्ग में पहला काम ये होता है कि इसमें सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। पहला गुण हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या होता है कि इसके जो कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। चारों कोणों का योगफल तो 360 होगा ही ना, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। ये चतुर्भुज के प्रकार में आ रहा है। और कोई भी चतुर्भुज हो, सभी चतुर्भुजों के अंतः कोणों का योगफल 360 ही होगा। तो हम उसको नहीं लिखते हैं, उसको तो जानते ही हो। अब हम बात करते हैं इसका प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कौन कौन है इसमें 90 अंश का? कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण सी डी ए बराबर कोण डी ए बी। ये जो सभी कोण है ये 90 अंश के होते हैं, यानी बराबर 90 अंश। प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया। अब हम बात करते हैं विकर्ण की। तो अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा ही होगा। और प्रत्येक चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं, ठीक। तो ये भी चतुर्भुज का प्रकार है, तो इसमें भी 2 विकर्ण होंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए
कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी या वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी, तो 2 होगी। तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आएगा। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए, वर्ग दे दिया जाए, चित्र आपको बना के ऐसे दे दिया जाए वर्ग, और इसमें पूछा जाए कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, तो चतुर्भुज होगा क्योंकि ये चतुर्भुज का प्रकार है वर्ग ना। और ये पूछा जाए कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। भुजाओं की संख्या कितनी है? 4। भुजाएं 4 हैं। अब अगर पूछा जाए कि इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश। ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, पहला रहेगा 90 अंश, दूसरा रहेगा 30 अंश, तीसरा है मान लो 40 अंश, और चौथा है 49 अंश। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होगा, अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो कितना होगा? 360। अब हम बात करते हैं कि वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए आपको कोई फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जिसका परिमाप निकालना हो। मैं बताया हूं कि सभी भुजाओं को जोड़ लो, यानी उसका जो बाहरी किनारा रहे उसी को जोड़ लो, आपका परिमाप निकल गया। ये नहीं कि भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 5, भुजा गुणे 20 नहीं करना है, केवल आपको किनारे वाले भाग को जोड़ लेना है कि कितना होगा, वही आपका परिमाप होगा। ठीक, अब देखते हैं हम परिमाप निकालेंगे। तो इसमें भुजा क्या है, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे हम। तो AB है प्लस BC है प्लस CA है, CD है, CD है प्लस DA। अगर हम यहाँ मान लें ये वर्ग है हमारा, वर्ग में प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, अभी हमने बताया। अगर मान लें ये हमारा ये है, ये इसलिए मानते हैं क्योंकि आर्म्स मीन्स भुजा होता है, इसलिए A मान ले रहे हैं। ठीक, A। तो अब यहां से हमें परिमाप निकालना है। AB कितना है? A है। और BC कितना है? A है। CD कितना है? DA कितना है? A। तो हम सबको जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद A प्लस A प्लस A प्लस A कैठी A है? हाँ, 4 ठू है। 1 2 3 4, यानी 4A। ये हमारा परिमाप आ गया। चाहे जिसका भी परिमाप निकालना हो आप बाहरी किनारे को जोड़ लीजिए बस। ये जरूरी नहीं कि वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, कौन हो, कोई मतलब नहीं। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल। ये समझ में आया ना कि परिमाप कैसे निकाला जाएगा? जी। किसी का भी परिमाप निकालना हो कोई दिक्कत है? नहीं। कोनो फार्मूला याद करना है? नहीं। हाँ, अब हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में यह होगा कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया जाता है, और इसमें क्या है, सब बराबर है लंबाई और चौड़ाई, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। और हमारी भुजा कितनी है? A। भुजा क्या है? A। यानी क्या आएगा? A
स्क्वायर। जब ए का गुणा ए में करवाओगे तो ए स्क्वायर आएगा। क्या होता है, जब आधार बराबर रहते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब घात कुछ नहीं है मतलब एक है, मैंने घातांक में बताया है, एक और एक दो हो जाएगा, तो ए की पावर 2 या 2 कुछ भी कर लो। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं कि विकर्ण कैसे निकालेंगे। ठीक, विकर्ण देखते हैं, उसके बाद हम कुछ सवाल लगाएंगे इस पे। विकर्ण, इसको मिटा दे पहले। विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है और ये वर्ग में 2 ही विकर्ण होते हैं, सभी चतुर्भुजों में 2 ही विकर्ण होते हैं। तो हमें विकर्ण निकालना है, यानी AC निकालना है। हमें क्या निकालना है, AC का मान निकालना है। AC बराबर कुछ चल रहा है, AC का मान हमें निकालना है। अगर हम देखें त्रिभुज ABC में या त्रिभुज ABC में, चाहे जिसमें देखो, तो हम देखते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक, तो ये देखो त्रिभुज ABC में जो कोण B है उसका मान कितना है, 90 अंश है। क्योंकि हम बताए हैं कि प्रत्येक कोण 90 अंश होगा वर्ग का ना, तो ये 90 अंश है। अगर ये 90 अंश है तो ये क्या होगा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, AC, और हमें निकालना भी AC है। आधार क्या है, AB, और लंब क्या है, BC। ठीक, BC, और AB की लंबाई कितनी है, अच्छा अगर इसमें हम देखें, ये कहें हम कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश है। अच्छा अगर हम कोणों के आधार पे देखें तो समकोण हो गया, अगर भुजाओं के आधार पे देखें तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सब बताए हम आप लोगों को। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो कोणों के आधार पे समकोण त्रिभुज, भुजाओं के आधार पे समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं AB कितना है, AB A स्क्वायर प्लस BC कितना है, A स्क्वायर। दूसरा मार्कर लीजिए। और AC जो है हमें निकालना है। AC का मान हमें पता थोड़ी है, हमें तो केवल ये पता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, ये थोड़ी पता है कि विकर्णों ये होता है। सॉरी, अब जब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2A स्क्वायर, और ये क्या है, AC का वर्ग। हम बताएं जब वर्ग इधर से उधर जाएगा, यानी बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, यानी AC बराबर रूट 2A स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम रूट 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, रूट 2 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक, अब A स्क्वायर है, अगर A स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। A को हम बाहर लिख देते हैं, यानी A रूट 2। ये हमारा आया क्या, विकर्ण। AC ही तो विकर्ण है, यानी विकर्ण बराबर क्या आया, A रूट 2। कोई फार्मूला याद आपको करना नहीं है, सब ऐसे निकल जाएगा अपने आप ना। परिमाप क्या आया, सभी भुजाओं को जोड़ लो, चाहे जो
क्षेत्रफल आया ए स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, पर विकर्ण क्या आया a√2। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। ऐसे दिया रहेगा किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना रहेगा, कह देगा कि आप भुजा भी निकालिए, भुजा भी निकालिए, क्वेश्चन में कह देगा परिमाप भी निकालिए, परिमाप भी निकालिए। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है जी। अब क्षेत्रफल हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और भुजा स्क्वायर है, तो भुजा हमें पता नहीं है, तो भुजा पता नहीं है, ऐसे रहने दो। भुजा को हम ए भी लिखते हैं, यहाँ ए लिख लेते हैं। अब देखो ये इधर रूट, इधर स्क्वायर में है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, ऐसे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट में हो जाता है। ठीक, अब देखो 16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, आएगा नहीं। और जब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर का 2 बार गुणा किया गया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जब उसका वर्गमूल निकालोगे तो सेंटीमीटर आएगा। क्या आया भुजा 4 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप निकालना हो, परिमाप भी निकालना है, और परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4a, यानी भुजा गुणे 4, यानी सभी भुजाओं का योग, और हमारा ये 4 है, और a का मान कितना आया है 4 सेंटीमीटर आया है, गुणे 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। ये देखो क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर आया और परिमाप भी 16 सेंटीमीटर आया। ठीक, चलो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो इस बार क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया हो, क्या दिया गया हो परिमाप दिया गया हो। इस बार हमें क्या पता है, परिमाप पता है, और क्षेत्रफल निकालना है और भुजा निकालना है। तो क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हमें भुजा पता होगी। तो पहले हम भुजा का पता लगाते हैं। परिमाप यानी क्या हो रहे, ये तो होता है, और 4√2 यही है ना। तो यहां से हम इसका पता लगाते हैं, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। 4√2/4, 4 से 4 ए बराबर क्या आया √2, ए बराबर √2 आया। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, आएगा क्या 2 आएगा, आएगा नहीं। लेकिन ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, हमेशा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग में ही आएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं अगर विकर्ण दिया रहेगा तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। विकर्ण हमारा विकर्ण दिया है, मान लो क्या दिया है विकर्ण, चलो 4√, ठीक 4√2 दिया है। ये हमारा क्या दिया है, विकर्ण दिया है। तो अब हम पहले भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर परिमाप निकालेंगे, सब निकल जाएगा। विकर्ण क्या होता है, a√2, यही तो होता है a√2, और इधर क्या है 4√2, ये a इंटू √2 है ना, ये √2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा।
यानी ए बराबर 4√2/√2। √2 से √2 कटा, ए बराबर क्या आया? 4 आया ना। ये हमारा क्या आया? भुजा आया। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल अब तो निकाल ही लोगे ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। भुजा कितना आया? 4 आया। परिमाप कितना हो जाएगा? 16। अभी तो ये क्वेश्चन लगाया गया था यार। ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, और ये सेंटीमीटर में आएगा, और ये भी सेंटीमीटर में आएगा। यही क्वेश्चन अभी पीछे बताया गया ना। बस उसमें क्या दिया था? क्षेत्रफल शायद दिया था ना, और इसमें क्या दे दिया? विकर्ण दे दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया है क्या? यदि वर्ग के अंतः कोणों का अनुपात, यदि वर्ग के अंतः कोणों का अनुपात क्या दिया है? 1:1:1:1:1। तो आप बताइए कि प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। आपको अनुपात दिया है, आपसे पूछ रहा है कोण का मान बताइए। आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, और सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अनुपात दिया है। हम अनुपात वाले चैप्टर में आप लोगों को बताए हैं कि जब अनुपात का क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है, तो हम जोड़ लेंगे इसको 1 2 3 4, जो अनुपात दिया है उसको जोड़ लेंगे हम, और अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, तो हम लिखेंगे 360। अब 4 बराबर है 360 के, तो 1 बराबर होगा 90 के। अब 1 बराबर है 90 के, यानी 1 का मान आया 90। अब देखेंगे प्रत्येक कोण का अनुपात क्या दिया है? सभी 1:1 दिया है, यानी जो प्रत्येक कोण आएगा वो 90 अंश होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, प्रत्येक 90 अंश का। ठीक, कोण हुआ। अगर मान लो यहाँ 2 होता, अगर मान लो यहाँ 2 होता, मान लो ऊपर ऐसे अनुपात दिया होता 2:3:4:5, इस प्रकार अनुपात दिया होता, तब भी हम क्या करते? जोड़ लेते इसको। 5 4 9, 3 12 और 2 14। 14 बराबर होता 360 के, और 1 बराबर होता 360/14 के। अब मान लो हमें दूसरे कोण का निकालना है, तो क्या करते? इसी में 2 से गुणा करवा देते, जो आता वो इसका मान हो जाता अंश में। उसके बाद अगर मान लो इसका निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, आपको अनुपात दिया है लेकिन आपको कोण निकालना है, तो अब 3 है, 3 का निकालना होता तो यहाँ 2 नहीं होता, और 3 का गुणा करवा देते। इसी प्रकार निकलता है। ठीक है, ये सब हम आप लोगों को अनुपात में बताए हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर मान लो आपको कोण दे दिया जाए और कहे कि अनुपात बताइए, तो क्या करोगे? ये कोणों का अनुपात दिया था, इस बार कोण केवल दिया जाएगा। मान लो ऐसे कह दे केवल प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। कितने कोण होंगे वर्ग में? 4 होंगे। और जो कह रहा है प्रत्येक कोण 90 अंश का है, काट दो, सब 90 है। 1:1:1:1 प्रत्येक कोण का अनुपात क्या आया?